बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हाज़िरीन, महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, मिनिस्टर साहिबान, पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे पार्टनर्स, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, रेस्पेक्टेबल टीचर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये इवेंट है, ये इससे तो सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे उस चीज़ की है कि गवर्नमेंट का काम होता है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और बाद औक़ात गवर्नमेंट अपनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में किसी सेक्टर में फेल हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी एक टाइम में रियासत नहीं दे सकी अपने सिटीज़न को, उस रियासत का फ़र्ज बनता है कि उसका दोबारा तोड़ निकाल के वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें उनको। तो ये जो प्रोग्राम ALP प्रोग्राम है, ये बेसिकली इसीलिए है कि अगर कोई बच्चा रह जाता है, बच्ची रह जाती है किसी भी वजह से कि उसके एरिया में स्कूल नहीं है, या उनके माली हालात ऐसे हैं, या घरेलू हालात ऐसे हैं, तो उनको दोबारा एक मौका मिलता है और वो दोबारा उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके उन लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके आगे बढ़ सकते हैं और एक एसेट बन सकते हैं। अगर हम अपनी रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें कोताही करके अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी ना दें और उसके बाद वो एक लायबिलिटी बन जाता है, तो उसी कसूरवार रियासत है। तो रियासत को अपनी उन चीज़ों को बेहतर करके अपने उन लोगों को लायबिलिटी से एसेट की तरफ कन्वर्ट करना जो है रियासत की जिम्मेदारी है, और ये उसके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम है। माशाल्लाह 1267 ये सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं। 40,000 स्टूडेंट जो हैं वो इसी में, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती तो शायद वो तालीम से रह जाते, तो वो माशाल्लाह इसके अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। 14,000 जो है वो आज जो ये इवेंट हो रहा है उसके अंदर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, उससे मज़ीद भी आगे होंगे। और इससे खुशी की बात यह है कि हमारे मदरसे चौके, हमारे छोटे गाँव जहाँ पे अब तक हम स्कूल नहीं बना सके, क्यों नहीं बना सके, ये एक लंबी दास्तान है। रियासत माँ होती है, लेकिन माँ ने अपनी जिम्मेदारियाँ उस तरह कम अज़ कम इस रियासत ने अदा नहीं की, और आज भी शायद नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि माँ वाला किरदार बाद जो जब देखते हैं तो माँ वाला किरदार इस रियासत के अंदर बहुत सी चीज़ों में नज़र नहीं आता। तो उधर मदरसों में जो इस वक्त 248 जो हमारे सेंटर्स मदरसों के अंदर हैं, उससे मदरसों की तालीम के साथ इन सेंटर्स की वजह से वो बच्चे भी जो तालीम हासिल कर रहे हैं उससे फ़ायदा ये हो रहा है, क्योंकि स्कूल बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, फिर कंप्लीट होने में वसाइल भी कम होते हैं तो टाइम लगता है। और जो मेरा एक सोच है, जो इमरान खान की एक सोच है जिससे हमें एक काम करना है, वो ये है कि हमें बिल्डिंग नहीं, हमें तालीम देनी है। हमें अस्पताल नहीं, इलाज देना है। अस्पताल वो है जहाँ पे इलाज हो, स्कूल वो है जहाँ पे तालीम हो। इसी तरह दफ्तर नहीं, हमें सहूलत देनी है। दफ्तर वो है जो सहूलत दे रहा है। तो उसके लिए इस दफ़ा हमने यही प्लान किया, क्योंकि स्कूल बनने में टाइम लगता है। अब तक बहुत सारी जगहों पे स्कूल नहीं है, प्राइमरी है तो मिडल नहीं है, मिडल नहीं तो हाई नहीं है। और मैंने खुद भी पिछले अपने तीसरा एक कंटिन्यूअस माशाल्लाह एक दौर चल रहा है एज अ पार्लियामेंटेरियन, तो मैंने ये देखा कि मैंने जो स्कूल शुरू किए 2014 में और 13 में अब तक कंप्लीट हो रहे हैं। अब वो बच्चियाँ तो माएँ बन चुकी होंगी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में बना रहा था, जिनके लिए जो हायर सेकेंडरी की तालीम हासिल करेंगी, तो वो तो माएँ बन चुकी हैं। तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि हम, चूँकि हर जगह पे हमारे पास जगह मौजूद है, तो हम रेंटेड बिल्डिंग के अंदर स्कूल शुरू कर देंगे ताकि तालीम फ़ौरन शुरू हो जाए, किसी का फ्यूचर ख़राब ना हो, और साथ साथ फिर वसाइल के साथ बिल्डिंग भी बनती रहेंगी, और जब बिल्डिंग बन जाएंगी तो एनी टाइम वी कैन शिफ्ट ओवर। तो उस पर एक काम हो रहा है हमारा इंशाल्लाह। तालीम कार्ड जो है इंशाल्लाह वो भी हमने शुरू कर दिया है। हमारे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि हमारे लिए कुर्बानी देने की वजह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुए, उनके हालात ठीक नहीं रहे, तो वहाँ पर भी इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और साथ साथ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं अपनी बच्चियों को हम, ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा तालीम हासिल करें, ताकि बेहतरीन माएँ बन के, बेहतरीन माएँ ही बेहतरीन कौमें बनाती हैं। तो जब तक इंशाल्लाह हमारी हुकूमत का फोकस है कि इंशाल्लाह हम अपनी कौम को उठाने के लिए अपनी उन माओं को तालीम देंगे, और इंशाल्लाह उनको आगे अपनी अच्छी एक बेहतरीन नस्ल जो है उसको ग्रूम करने के लिए उनको हम तालीम देना अपना फ़र्ज समझते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के लिए एक बात करूँगा
کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہ گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں، کانفیڈنس میں رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اسکائی از دا لمٹ۔ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، جیتتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ یہ ایک مائنڈ ہے، یہ آپ کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے، آپ کی جو ایک شخصیت ہے، آپ کا جو وجود ہے، اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کچھ کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت اپنے ارد گرد دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بھی بہت کچھ کر کے دکھایا، تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ آسک لائف وائی می، آسک لائف ٹرائی می، کہ آؤ مجھے آزماؤ۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا۔ اور کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں، تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو محنت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ بھول جائے آگے بڑھنا۔ محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ پھر اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان کا آپ احترام کریں، کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سختی بھی کریں گے، بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں پہ کریں۔ ہاں، سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ٹھیک، تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بہت طریقے ہیں۔ سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے اس کا، اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کیے احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے، تو اس غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو۔ سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ تم محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اس کے لیے ٹارچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں۔ جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ یاد رکھیں آپ۔ اور آپ کو احساس تب ہوگا جب والدین بنیں گے۔ آپ ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا، آپ گلے بھی کرتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پہ جب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں، اچھا پڑھ سکیں، تو وہ قربانی کا احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے۔ تو وہ پہلے ہی احساس کر لو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو، پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا، کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، اور یہ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے، اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ وہ قوم بنیں گے، وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ وہ خواب تھا۔ اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا اور پھر قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی، تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم ابھر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان، اس کا میں نے نک نیم ڈان رکھا ہوا ہے، یہ وہ والا ڈان نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم جس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے اینڈ تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی، میں نے کہا ہے کہ وہ
बगैर फर्नीचर की ज़मीन पे हमारे सूबे में नहीं बैठेगा, क्योंकि काफ़ी काम हो भी रहा है, मज़ीद काम कर रहे हैं। हर बच्चे को हमने इधर से कुर्सी देनी है और फर्नीचर पे बिठा के उसको तालीम देनी है। इसी तरह वाइट बोर्ड इंशाल्लाह हम शुरू करने लगे हैं। तमाम वाइट बोर्ड जो है हमारे तमाम स्कूल में बहुत जल्द हम इंस्टॉल करेंगे, और तालीम का जो स्टैंडर्ड है उसको हाई करने के लिए अभी जो 16,000 मज़ीद टीचर हमने अभी भर्ती करने हैं, उसके ऊपर मेरिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी कौम नीचे जाती है। मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो चीज़ एस्टेब्लिश की वो इंसाफ था। इंसाफ क्या है? इंसाफ मेरिट ही है। आप जब इंसाफ करते हैं तो वो मेरिट है हर एक के साथ। तो मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हमने मिल के काम करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ गाँव हैं होते हैं और किस तरह की कोई कंप्लेंट आती है कि फर्नीचर टूट गया और फर्नीचर नहीं है स्कूल में, तो उस गाँव में बड़ा ज़मींदार भी होता है, कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो काबिल हैसियत होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे गाँव में किसी एक क्लास में कोई फर्नीचर नहीं है तो ये बड़ी ज्यादती है, ये आप ओन नहीं कर रहे। कितने शर्म की बात है जब एक गाँव का नाम आए और उसके बाद उसकी पिक्चर आए कि इसके अंदर जो है फर्नीचर नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं, और आप जाके बड़े फख्र से कहें, किसी को मिले आपसे भी पूछे आप कहाँ के हैं तो आप बताएं मेरा वो गाँव है, और उससे वो पिक्चर देखी हुई हो, और आप इधर फिर रहे हो लैंड क्रूजर में या किसी बहुत अच्छे होटल में खाना खा रहे हो, किसी महफिल में आपको ऐसे लोग मिले, तो आप कैसे फेस करेंगे ऐसे लोगों को कि आप इतने वसाइल होने के बावजूद अपने बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड नहीं कर सकते? देखिए, सरकार पे सारा मत छोड़ो, सरकार पे छोड़ के तो हाल देख लिया आपने, सरकार पे छोड़ के तो हमने हाल देख लिया। आप सरकार को ऑन करो, ये सरकार भी आपकी है, आप ऑन कर लो, आप पूरा करके फिर सरकार के पास आ जाओ कि जी मैंने ये पूरा कर दिया है, आप मुझे ये कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपको पूरा कर दूंगा। अगर सरकार की नजर से एक चीज बाहर है, अगर गवर्नमेंट जगह पे अप्रोच नहीं कर पा रही, कोई कमी है, कोई कमी अगर है तो आप वो कमी पूरी करके मुझे अप्रोच करो, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सरकार से पूरा करके दूंगा आपको। आप ईयर्स एंड आई बनो, सरकार के भी, सरकार को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए कि उसकी आईज एंड ईयर्स हो। उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चल सकती हैं, इतनी वास्ट आबादी में, इतने फैले हुए इलाके में ये छोटी छोटी कमियां, BHU में दवाई नहीं है, BHU में कोई ड्यूटी नहीं कर रहा, आपने करना है। आपने जो ड्यूटी पे बंदा है आइडेंटिफाई करके आपने अप्रोच करनी है कि ड्यूटी नहीं कर रहा। अगर आप अप्रोच नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे, टीचर अगर नहीं आ रहा आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तो इसलिए ओनरशिप जब आप लेंगे तो वो कौमें अजीम कौमें बनती हैं जो कौमें ओनरशिप लेती हैं अपनी कौम के हर सेक्टर की, अपनी कौम के हर बच्चे की, अपने कौम के हर फर्द की, अपने बच्चों के लिए और अपने वालिदैन के लिए जो करता है उसको कोई ऑनर नहीं करेगा। ऑनर वो होगा इस जहान भी और अल्लाह के सामने भी जो कौम या किसी और के बच्चे या किसी और के वालिदैन या किसी और के लिए अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करेगा। आखिर में मैं उन सब लोगों का कि जो ये काम कर रहे हैं, ये अजीम काम है, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसे मेहनत करके उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और बाद में उनको अपॉर्चुनिटी दे के एक मयार और मकाम तक लाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो इदारे हैं जो हमारी इस पर हेल्प कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।